स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब्स के बारे में जिसका नाम है सर्पगंधा, जिसका बॉटनिकल्स नेम राउ वॉल्फिया सर्पेंटिना है, जिसका यूज़ आयुर्वेदा में एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब्स में से एक है। इसका सबसे वैल्यूएबल्स जो पार्ट है वो रूट्स मतलब मूल होता है, क्योंकि इसी रूट्स में पावरफुल मेडिसिनल्स केमिकल्स या फिर एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एल्कोलाइड्स जो हमारे सर्पगंधा में प्रेजेंट होता है उसका नाम है रेसरस्पाइन, जो ब्लड प्रेशर्स को कम करता है, दिमाग को शांत करता है और अच्छी नींद लेने में मदद करता है। आयुर्वेदा में सर्पगंधा को हम मानस सम का द्रव्य कहते हैं। मानस का मतलब होता है माइंड, समका का मतलब होता है शांत करने वाला। मतलब ये हर्ब्स हमारे माइंड्स और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। जो लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, टेंशन या फिर नींद न आने से सफ़र करते हैं उसके लिए ये हर्ब्स बहुत यूज़फुल होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस हर्ब का नाम ही सर्पगंधा है। सर्पगंधा से बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है कि सर्प का मतलब होता है स्नैक, गंधा का मतलब होता है स्मेल। इसकी रूट्स जो होती है वो स्नैक की तरह टेढ़ी मेढ़ी मतलब क्वाइल्ड होती है और इनमें एक खास स्मेल भी आती है। इसी वजह से इसका नाम सर्पगंधा पड़ा है। जब हम मॉडर्न मेडिसिन्स की बात करते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन्स में भी हर्ब्स का बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इसका यूज़ हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर्स, एंजाइटी, इंसोमिया और कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्पगंधा एक ऐसी मेडिसिनल प्लांट है जो आयुर्वेदा में और मॉडर्न साइंस दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके नेम की, इसके नाम की बात करेंगे। तो संस्कृत में सबसे पहले जो हमारा सबसे पुराना जो लैंग्वेज है संस्कृत, तो अब हम बात करेंगे इसके संस्कृत नेम की। आयुर्वेदा में क्लासिकल ग्रंथों में सर्पगंधा का कई नाम डिस्क्राइब किया गया है, जैसे में सर्पगंधा, नागचंद्रिका, चंद्रिका और चंद्रभंगा के नाम से इसको जानते हैं। सबसे कॉमन नेम सर्पगंधा है। इसी नाम को अगर हम तोड़ के देखें तो सर्प का मतलब होता है स्नैक और गंधा का मतलब होता है स्मेल करने वाला। इस प्लांट्स की रूट जो है वो स्नैक की तरह क्वाइल्ड और ट्विस्टेड होती हैं और उनमें एक खास स्मेल होती है। इसलिए एंशिएंट्स आयुर्वेदिक आचार्यों ने इसका नाम सर्पगंधा रखा। हो सकता है कि आपसे कभी पूछा जाए वाइबा में या फिर किसी टॉपिक्स में आपसे पूछा जा सकता है कि वाई इज सर्पगंधा इज नेम ऑफ द सर्पगंधा, तो यू से टू बिकॉज इट्स रूट्स रिजेंबल्स अ स्नैक एंड पॉजेज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। देखो, हर एक स्टेट या फिर हर एक स्टेट की अलग अलग भाषाओं में हर्ब्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है।
इंडिया में इसे हम इंडियन स्नेक रूट्स या फिर सर्पेंटाइन रूट्स कहा जाता है, क्योंकि इसकी रूट्स स्नेक की तरह दिखाई देती है। हिंदी में या फिर हम संस्कृत में, हिंदी और संस्कृत में इससे हम सर्पगंधा कहते हैं, और बंगाली में इसे चंद्रा, तमिल में इसको चीवन और मराठी और गुजराती में इसको सर्पगंधा ही बोला जाता है। अब हम लोग अगर इसके बॉटनिकल्स क्लासिफिकेशंस पे जाएं तो अब किसी को साइंटिफिकली आइडेंटिफाई को समझना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को जब हमें साइंटिफिकली समझना है तो उसके बॉटनिकल्स नेम यानी सर्पगंधा का नाम राउवोल्फिया सर्पेंटिना, और ये एक एपोसाइनेसिस फैमिली से बिलोंग करती है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने का एक इंटरनेशनल मेथड होता है, जिसे हर इंसान का सरनेम होता है, वैसे ही प्लांट्स का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन होता है। सर्पगंधा मतलब राउवोल्फिया सर्पेंटिना की किंगडम्स प्लांटेई, डिवीज़न एंजियोस्पर्म्स, ऑर्डर जेनिटेनस, फैमिली एपोसाइनेसिस, जीनस राउवोल्फिया और स्पीसीज सर्पेंटिना है। आपसे स्पेशली सर्पगंधा के दो चीज़ों को याद रखना है, एक तो उसका बॉटनिकल्स नेम दैट इज़ द राउवोल्फिया सर्पेंटिना, और वो कौन सी फैमिली, एपोसाइनेसिस फैमिली से बिलोंग करती है। अब हम लोग इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शंस मतलब अब हम लोग इसके मार्फोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम देखते हैं कि कोई प्लांट्स, किसी भी प्लांट्स या फिर किसी पर्सन्स के बारे में जब हम डिस्क्रिप्शंस देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वो प्लांट्स दिखता कैसा है। तो सर्पगंधा एक स्मॉल पेरिनियल एवरग्रीन श्रब्स है जो कि लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसका रूट्स होता है। इसकी जो रूट्स होती है वो कैसी होती है, लंबी, पतली और ब्राउन्स कलर की होती है। इसके अंदर क्रीम्स कलर के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ी ट्विस्टेड होती है, टेस्ट में बिटर होती है। इसी रूट में सबसे ज़्यादा मेडिसिनल्स एल्कोनाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके स्टेम से इरेक्ट, स्मूथ और वुडी होती है। इसकी जो लीव्स है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है, और इसके जो फ्लावर्स हैं वो छोटे वाइट या फिर पिंकिश कलर के होते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि सर्पेंटिना जो है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है सर्पगंधा की वो उसका रूट्स होता है। अब जब हम लोगों ने इसके बॉटनिकल्स डिस्क्रिप्शंस के बारे में देखा तो स्टूडेंट्स, अब जब हम लोगों ने इसके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे मतलब इसके मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ा, तो मार्फोलॉजी के बाद अब हम लोग इसके क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे सर्पगंधा नेचुरली कहाँ पे ग्रो करता है। तो सर्पगंधा एक ट्रॉपिकल्स और सब ट्रॉपिकल्स मेडिसिनल प्लांट्स है। इसका मतलब ये है कि ये गर्म और नमी वाले क्लाइमेट्स में अच्छी तरह से ग्रो करेगा। ये फर्टाइल ऑर्गेनिक्स मैटर से रिच वेल ड्रेन्ड ल्यूमी सॉइल्स में अच्छी तरह से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। इस प्लांट्स को हम डायरेक्ट बहुत तेज़ धूप में नहीं रख सकते हैं। इसको हमें पार्शियल शेडेड
में ग्रो कराना पड़ेगा। तो इंडिया में मेनली लोअर हिमालय रीजन, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, सिक्किम में नेचुरली मिलती है। इंडिया के अलावा ये नेपाल में, श्रीलंका में, म्यांमार और बांग्लादेश में इसका कल्टीवेशन होता है। देखो याद रखो कि क्लाइमेटिक और सॉइल्स जितना अच्छा होगा, सर्पगंधा उतना अच्छा ग्रो करेगा। इसका मतलब उसकी जो रूट्स है उसमें उतना अच्छा एल्कोलाइड्स जो है वो डेवलप होगा। अगर मान लो कि सर्पगंधा को राजस्थान के डेजर्ट्स में, एरियाज़ में अगर हम ग्रो करेंगे तो क्या ये अच्छे से ग्रो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसे कैसी सैडी एरिया चाहिए फॉर द ग्रोइंग। अब हम लोग इसके केमिकल्स कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट्स, अगर किसी हर्ब्स की केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में या फिर केमिकल्स कंपोनेंट्स के बारे में अगर हमें पता चले तो बहुत अच्छा होता है, मतलब वो उसके बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अब किसी भी हर्ब्स, कोई भी हर्ब्स है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होती है वो क्या होती है? उसकी केमिकल्स कंपोनेंट होती है। तो स्टूडेंट, किसी भी मेडिसिनल्स प्लांट्स, कोई भी मेडिसिनल्स प्लांट्स की पावर उसके एक्टिव केमिकल्स पे डिपेंड्स करती है। तो सर्पगंधा में लगभग 0.7 to 3% एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होता है। अब इतना एल्कोलाइड्स प्रेजेंट है, एल्कोलाइड्स का मतलब कि इसमें नाइट्रोजन्स कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो कि इसके अंदर मेडिकल्स इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एल्कोलाइड्स क्या है इसमें? सबसे इम्पॉर्टेंट है रेस्परपाइन, फिर क्या है? रेसिमिनीन, फिर क्या है? एजमलसाइन, फिर सरपेंटाइन, फिर इसमें क्या है? डेसरपिडाइन। ये सारे इसमें एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। बट इन सभी एल्कोलाइड्स में रेसिस्पाइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। रेसिरपाइन ब्लड प्रेशर्स को कम करता है, इसका मतलब पेशेंट्स को काम करना और उनको अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है। फिर जो इसमें एज़लमाइल है वो हार्ट के एबनॉर्मल रिदम या फिर जो रिदमिक कंडीशन अनकंट्रोल हो जाती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जो इसमें एज़लमाइलसिन प्रेजेंट होता है वो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करता है। तो सबसे इसी वजह से जो ये सारे इसमें कंपोनेंट्स, जो इसमें सबसे ये सब जो एल्कोनाइड्स प्रेजेंट थे, इन्हीं सब एल्कोनाइड्स की वजह से सर्पगंधा को नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब्स माना गया है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्कोनाइड्स रेस्परपाइन प्रेजेंट होती है। अब हम लोग इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो आयुर्वेदा में हर एक हर्ब्स की उसके रस, उसकी गुण, उसकी वीर्या, उसकी विपिका और उसके प्रभाव के बेसिस पे क्या किया जाता है? डिस्क्राइब किया जाता है। तो सर्पगंधा का जो रस होता है वो तीखा मतलब बीटर और क्षार्य कसैला होता है। बिटर टेस्ट बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और पित्त को बैलेंस करने में हेल्प करता है। क्षार्य टेस्ट टिश्यू के कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लीडिंग्स को कंट्रोल करने का काम करता है। इसका जो गुण होता है वो लघु मतलब लाइट और रुक्स का मतलब ड्राई होता है। इसकी जो वीर्या होती है शीतल मतलब
कोल्ड होती है, इसलिए ये बॉडी और माइंड्स को कूल करने का काम करता है। इसकी जो विपिका है वो कटु है, जो डाइजेशन के बाद का फाइनल मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट बनाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका प्रभाव है मानस समका, यानी माइंड्स को काम करना, और रक्तचाप नाशक यानी ब्लड प्रेशर्स को कम करने का काम करता है। अब हम लोग इसके कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आयुर्वेदा में कर्म का मतलब होता है हर्ब्स की मेडिसिनल एक्शन। तो सर्पगंधा में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्शन है कि ये सेडिवेटिव है। सेडेटिव का मतलब है कि ये पेशेंट्स को रिलैक्स करती है। हिप्नोटिक है, यानी नेचुरल स्लीप को इंट्रोड्यूस करती है। और ट्रांसक्युलाइजर्स का मतलब है कि स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करती है। और एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब होता है ब्लड प्रेशर्स को कम करती है। और एंटी साइकोटिक का मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर्स में हेल्पफुल होती है। और एंटी कॉन्सुलेंट्स का मतलब है एपिलेप्सी और सपोर्टिव के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये वात समका, मानस समका और निद्र जनना में हेल्प करती है। सेडेटिव का मतलब रिलैक्सिंग, हिप्नोटिक का मतलब है स्लीप, एंड एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब है ब्लड प्रेशर्स को कम करना, और एंटी साइकोटिक का मतलब है मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए इसका यूज़ करना। अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ आयुर्वेदा में क्या होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं इसके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ की, तो सर्पगंधा कई डिजीज़ में बहुत हेल्पफुल होता है। सबसे कॉमन इसका इंडिकेशंस है हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर्स। अगर पेशेंट्स को एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो या डिप्रेशन के साथ साथ हाई बीपी है, तो ये बहुत यूज़फुल हर्ब मानी जाती है। इंसोमिया यानी नींद न आने में भी इसका यूज़ किया जाता है। एपिलेप्सी, हिस्टीरिया, हेडेक, वर्टिगो एंड नर्वस डिसऑर्डर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक टर्म्स में इसका यूज़ हम उन्मादा मतलब मेंटल इलनेस, अनिद्रा मतलब इंसोमिया, अपास्मरा मतलब एपिलेप्सी, और उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि माइंड्स को काम करने का काम करती है। अगर कोई पूछे कि अगर किसी पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर्स है और नींद भी नहीं आ रही है, तो उसे कौन सा हर्ब्स देना चाहिए, तो आंसर होगा, क्या होगा आंसर? सर्पगंधा। अब हम लोग मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न मेडिसिन्स में भी सर्पगंधा पर बहुत रिसर्च हुए हैं। रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि हाई ब्लड प्रेशर्स को, अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसे कम करती है, ब्लड प्रेशर्स को कम करती है, नेचुरल स्लीप को इंट्रोड्यूस करती है, एंजाइटी को रिड्यूस करती है, स्ट्रेस को कम करती है, और साइकोलॉजिकल जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स में भी हेल्पफुल होती है। इसके अंदर जो एजमलिन है, एल्कोनाइड्स, वो हार्ट्स के एबनॉर्मेलिटी रिदम्स को भी कंट्रोल करती है। इसी वजह से सर्पगंधा को
आयुर्वेदा और एलोपैथी दोनों में इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर हम इसके मैकेनिकल एक्शंस की बात करें तो अब हम समझेंगे कि बॉडी में ये कैसे काम करती है। इसमें जो एल्कोनाइड्स मतलब जो रेसर स्पाइन है वो नर्व सेल्स के अंदर कैसे स्टोर होके न्यूरोट्रांसमीटर्स को ग्रेजुअली इम्पटी कर देती है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। जब ये केमिकल कम हो जाता है तो नर्वस सिस्टम्स की ओवर एक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसका रिजल्ट है कि ब्लड प्रेशर्स कम होता है, हार्ट्स की धड़कन स्लो हो जाती है, स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है और पेशेंट्स को अच्छी नींद आती है और माइंड्स को भी क्या करती है, काम करने का, शांत करने का काम करती है। इसी मैकेनिज़म्स की वजह से सर्पगंधा हाइपरटेंशन, इंसोमिया दोनों में इफ़ेक्टिव मानी जाती है। अगर हम बात करें इसके डोजेस की, अब अगर हम बात करें इसके डोजेस की तो इसकी डोजेस क्या होती हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में हर एक हर्ब्स की डोज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर डोज कम हो जाए तो इफ़ेक्ट अच्छा नहीं मिलेगा, अगर ज़्यादा हो जाए तो साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो जब हम सर्पगंधा को चूरन के फॉर्म में ले रहे हैं तो 250 to 500 mg दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर हम इसका काढ़े के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो 30 to 50 ml हम ले सकते हैं। अगर हम सर्पगंधी वाटी का यूज़ कर रहे हैं तो 1 से 2 टैबलेट बेड टाइम पर फिजिशियंस के एडवाइस पे ले सकते हैं, क्योंकि ये हर्ब्स नींद लाती है, बीपी को कम करती है, इसलिए पेशेंट्स को बिना डॉक्टर के एडवाइस से इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसके कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे सर्पगंधा के कौन से पार्ट मेडिसिन बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। सर्पगंधा मतलब रूट सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो मेडिसिनल प्लांट है इसका रूट में सबसे ज़्यादा एक्टिव एल्कोलाइड्स मतलब रेसिस्पाइन प्रेजेंट होता है। इसी वजह से आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन्स दोनों में इसका यूज़ किया जाता है। जब प्लांट्स लगभग 2 से 3 साल पुराना हो जाता है तब उसकी रूट्स को केयरफुली निकाल के साफ़ किया जाता है, फिर उसे धूप में या फिर शेडेड में सुखाया जाता है, उसका पाउडर्स बनाए जाते हैं, उसके टैबलेट्स बनाए जाते हैं और उसके कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। हम लोग इसके कुछ क्लासिकल फॉर्मुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्पगंधा, आयुर्वेदा में सर्पगंधा को अकेले भी दिया जाता है क्योंकि ये क्लासिकल फॉर्मुलेशंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिकल फॉर्मुलेशन है सर्पगंधी वाटी। ये मेनली हाई ब्लड प्रेशर्स, एंजाइटी, स्ट्रेस और इंसोमिया में प्रिस्क्राइब्स की जाती है। दूसरी फॉर्मुलेशन है सर्पगंधा घना वाटी जो कि कंसनट्रेट एक्सट्रैक्ट से बनाई जाती है। फॉर्मुलेशंस में सर्पगंधा के साथ दूसरी हर्ब्स भी होती है। इसके इफ़ेक्ट को इम्प्रूव करती हैं और इसके इफ़ेक्ट साइड इफ़ेक्ट को कम करने का काम करती है। जब हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो हर एक मेडिसिन्स के कुछ बेनिफिट्स होते हैं और बेनिफिट्स के साथ उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। अगर सर्पगंधा का एक्सेसिव डोज या फिर लॉन्ग टाइम तक बिना सुपरविजन्स के लिए यूज़ किया जाए तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। कुछ पेशेंट्स के
नाक बंद होना मतलब नसल्स कंजेशंस, पेट में इरिटेशन, डिजीनेस, फैटिगी, हार्ट रेट स्लो देखा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लॉन्ग टर्म से अगर आप सर्पगंधा के फॉर्मुलेशन का यूज़ करेंगे तो डिप्रेशंस भी डेवलप हो सकती है। इसीलिए विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम लोग इसके अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे मेडिसिन्स को अवॉइड करना चाहिए। सो सर्पगंधा को प्रेगनेंसी में अवॉइड्स करनी चाहिए क्योंकि यूट्रस में स्ट्रेस को क्योंकि ये यूट्रस को स्टिमुलेट कर सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं लेना चाहिए। जब पेशेंट्स की बीपी पहले से ही लो है, हाइपोटेंशन है, तो उसमें ये बीपी को नहीं लेना चाहिए। किसी को डिप्रेशन है, पेप्टिक अल्सर्स है, ऐसे पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग इसके क्लासिकल्स रेफरेंस की बात करें तो आयुर्वेदा में प्राचीन ग्रंथों में भी सर्पगंधा का वर्णन किया गया है। चरक संहिता के में भी इसे मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया गया है। सुश्रुत संहिता में भी अनिद्रा और सिरोरोगा मतलब हेड डिसऑर्डर्स के लिए इसका यूज़ किया गया है। इसका यूज़ हम मानक समका, निद्र जनना और रक्तचाप नाशक में किया गया है। इसका मतलब कि प्राचीन समय से भी हम सर्पगंधा का यूज़ करते हुए आए हैं। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम देखेंगे कि सर्पगंधा के एडवांटेज, ये एक नेचुरली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है, पेशेंट्स को नेचुरल और पीसफुल स्लीप देती है, नर्वस सिस्टम्स को काम करती है और कुछ साइकेट्रिक्स डिसऑर्डर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन दोनों में इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स को देखा गया है। इसी वजह से इसे एक हाई वैल्यूएबल मेडिसिनल हर्ब्स मानी गई है। इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हर मेडिसिन की तरह सर्पगंधा के भी कुछ लिमिटेशन है। अगर इसे बिना डॉक्टर के एडवाइस से ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाए तो एक्सेसिव स्लीप, डिजीनेस और लो बीपी हो सकती है। लॉन्ग टर्म्स के यूज़ से पेशेंट्स में डिप्रेशंस डेवलप हो सकती है। प्रेगनेंसी में इसका यूज़ अवॉइड्स किया जाता है। सर्पगंधा हमेशा क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियंस या फिर डॉक्टर के गाइडलाइन में ही लेना चाहिए। तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसमें सर्पगंधा को हमने एक ऐसी हर्ब्स में रखा है जो कि आयुर्वेदा और मेडिसिनल्स मॉडर्न मेडिसिन्स दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट जगह दी गई है। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसका रूट है और इसमें रेसन पाइन एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाई बीपी, एंजाइटी, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत यूज़फुल होती है, लेकिन इसे हमेशा करेक्ट डोज और मेडिसिनल सुपरविजन्स में इसका यूज़ करना चाहिए। आज की क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू सो